सेकंड डे में आज हम पढ़ेंगे रिश्ते और उनके संबोधन, जैसे कि रिलेशन एंड देयर एपोस्ट्रोफिस। दोस्तों यहाँ पर हिंदी में पारिवारिक रिश्तों की संख्या 50 से अधिक है, जैसे कि चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मासी एंड जीजा साला, साली बहनोई, सास बहू जैसे दर्जनों स्पष्ट रूप से रिश्ते नाते हैं। भाई बहन भी सगे के साथ साथ चचेरे, ममेरे, फुफेरे आदि कई प्रकार के होते हैं, परंतु अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में ताऊ, चाचा, मामा, मौसा, फूफा आदि सभी के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, दैट इज अंकल। इसी प्रकार चाची, ताई, मौसी, मामी, बुआ आदि सभी को एक ही वर्ड से संबोधन किया जाता है, आंटी से। ओके, इसी प्रकार साले, जीजे, बहनोई, साडू और समधी आदि सभी को ब्रदर इन लॉ अर्थात कानून के अनुसार भाई वह व्यक्ति जो वास्तव में भाई नहीं परंतु सामाजिक नियम अनुसार भाई के समक्ष होता है, उसे ब्रदर इन लॉ कहा जाता है। इसी प्रकार ननद और भाभी तो एक दूसरे को सिस्टर इन लॉ कहती ही हैं, जीजा द्वारा साली को सिस्टर इन लॉ ही कहा जाता है। ओके, तो दोस्तों हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, तो चलिए उन वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं इंग्लिश में। माता जी या माँ को हम लोग इंग्लिश में मदर या फिर मम्मी, मॉम या फिर माँ, इन सब से बोल सकते हैं। पिताजी को फादर, पापा, डैड, डैडी। ओके, जैसे कि बाबा है, यहाँ पे बाबा को हम लोग दादा भी कहते हैं। ओके, जैसे कि ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडपा। एक चीज और दोस्तों, जैसे कि हम लोग हिंदी में हम लोग जब भी किसी को संबोधन करना होता है तो हम लोग उनके लास्ट में जी जरूर लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। वहां पर बड़े और छोटों को एक समान रूप से आदर किया जाता है। ओके, दादी जी, दादी या फिर नानी, इनको ग्रैंड मदर, ग्रैंड माँ ही बोला जाता है। पत्नी या प्रेमिका को वाइफ, बिलव्ड या फिर डार्लिंग। एक और वर्ड जैसे कि स्वीट हार्ट। ओके, जैसे कि पति को हस्बैंड, हबी या फिर माई लव। मामा, चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा, इन सबको हम लोग अंकल से रिप्रेजेंट करते हैं, अंकल्स बोला जाता है इनको इंग्लिश में, डियर अंकल। इसलिए मामा, चाचा, ताऊ, मौसा इनके कोई स्थान नहीं है इंग्लिश में, उनको एक ही वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज अंकल। मम्मी, चाची, ताई, मौसी एज सेम एज इट इज, जैसे कि अंकल को किया था हमने, यहाँ पे आंटी से करेंगे। ओके, तो दोस्तों ऐसे यहाँ पर चचेरे, ममेरे, फुफेरी, चचेरी, ममेरी, फुफेरी बहन को हम लोग कजन सिस्टर और फिर सिस्टर। ओके, कजन सिस्टर आप तब यूज करें जब आपको इंट्रोड्यूस कराना होगा, जैसे कि शी इज माई कजन सिस्टर, लेकिन आप उसके वार्तालाप करते समय उसके साथ सिस्टर, कजन सिस्टर ना उपयोग करें, इससे अच्छा नहीं लगेगा सामने वाले को। जैसे कि ननद, भाभी, साली, जैसे कि सिस्टर इन लॉ, सेम एज इट इज, सेम केस। अगर आपको अपनी सिस्टर इन लॉ को इंट्रोड्यूस कराना है, किसी को बताना है कि ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, शी इज माइन सिस्टर इन लॉ, लेकिन आप वार्तालाप में उसके साथ कभी भी सिस्टर इन लॉ करके बात नहीं करेंगे, जैसे सिस्टर इन लॉ, शी मतलब सिस्टर इन लॉ, हेलो, आप उनको हमेशा सिर्फ सिस्टर और या फिर माई डियर करके ही बात करेंगे। जीजा, साला, साडू आदि ब्रदर इन लॉ कहते हैं, सेम एज इट इज, जैसे कि सिस्टर इन लॉ, कजन सिस्टर, इंट्रोड्यूस करने के लिए कि ब्रदर इन लॉ, ही इज माई ब्रदर इन लॉ, लेकिन इसे हम लोग वार्तालाप में हम हमेशा ब्रदर या फिर माई डियर ही बात करेंगे। मित्र या दोस्तों से फ्रेंड या फिर माई डियर, छोटा बच्चा, बच्चे हों फिर या फिर चाइल्ड, महोदय औरत से मैडम, रिस्पेक्टेड मैडम, आदरणीय महोदय या फिर श्रीमान जी के साथ हम लोग रिस्पेक्टेड सर, डियर सर और सर का उपयोग करेंगे। हमारे पास यहाँ दोस्तों अब इस चैप्टर में हमने दिन के अलग अलग डेज, दिन, मास और समय के बारे में भी वार्तालाप की है, जैसे कि दिन, मास और समय, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डेज, मंथ एंड द समय दैट इज टाइम। ओके, सप्ताह को इंग्लिश में वीक कहते हैं। ओके, दिन को डे कहते हैं, सोमवार को मंडे कहते हैं, मंगलवार ट्यूसडे, बुधवार वेडनेसडे, बृहस्पतिवार थर्सडे, शुक्रवार फ्राइडे,
शनिवार सैटरडे एंड रविवार को संडे कहा जाता है। ओके, जैसे कि वर्ष के अंग्रेजी मास, मंथ्स इन ईयर को हम लोग कहते हैं वर्ष या साल, इसको ईयर, मास या महीना मंथ, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसी प्रकार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, जैसे कि दिन के बाद पार्ट्स ऑफ डे में हम लोग करेंगे सूर्योदय से पहले, उसको कहते हैं डॉन कहते हैं। जैसे कि सुबह का सूर्य अगर मान लो कि 7 बजे निकल रहा है 7 AM को, तो 4 बजे से लेके 7 के टाइम को हम लोग 7 बजे के टाइम को हम उसको डॉन कहेंगे। ओके, अब समझ गए कि 4 AM से 7 AM के बीच के टाइम को हम लोग डॉन कहेंगे। जो सूर्य अस्त, ये 7 नहीं है पर्टिकुलरली, कभी कभी 6 भी बज जाते हैं, सूर्य निकलता है गर्मियों में, कभी कभी सर्दियों में 8 भी बज जाते हैं। तो हमें देखना है कि सूर्योदय से पहले जितना भी टाइम होगा उसको डॉन कहते हैं। जब सूरज नहीं दिखता पर दिन की शुरुआत हो गई होती है उसे डॉन कहते हैं। सुबह कहते हैं हम लोग मॉर्निंग, दोपहर को बोलते हैं नून, दोपहर बाद को बोलते हैं आफ्टरनून, मध्याह्न को बोलते हैं हम मिड डे तब जब सूरज हमारे ऊपर सिर के ऊपर होता है, दिन की 12 नून को। ओके, जैसे कि साया काल को बोलते हैं इवनिंग, सूर्यास्त को बोलते हैं डस्क। अब डस्क उसको बोलते हैं जैसे कि मान लो 6 PM को अगर सूर्य अस्त होता है तो उसके बाद वाले टाइम को डस्क कहा जाता है, तब तक जब तक तारे ना दिखें। ओके, जब तक तारे ना दिखें, तारे दिखने से पहले और सूर्य अस्त जब होता है उसके बीच वाले टाइम को हम लोग डस्क कहते हैं। रात्रि तब कहते हैं नाइट, तब जब तारे दिखते हैं। ओके, समटाइम जब क्लाउड होते हैं नहीं दिखते हैं, नो डाउट। जैसे कि दिन को बोलते हैं डे। ओके, जैसे कि यहाँ पर है समय सूचक शब्द, वर्ड रिगार्डिंग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि दिनांक, तारीख को बोलते हैं डेट, सप्ताह को बोलते हैं वीक, आधा महीना को बोलते हैं फोर्टनाइट मतलब 15 डेज। ओके, यहाँ पे महीना मंथ, वर्ष को बोलते हैं ईयर, वार्षिक या फिर प्रति वर्ष को बोलते हैं ईयर या फिर एनुअली। ओके, एनुअल। 10 वर्ष को बोलते हैं डेकेड, 10 वर्ष डेकेड मीन्स की 10 ईयर। अगर 2000 से 2010 के बीच का टाइम देखें तो उसको एक 1 डेकेड है। ओके, वो 1 डेकेड है। जैसे कि शताब्दी और शतक को हम बोलेंगे सेंचुरी। ओके, जैसे कि दैनिक को बोलेंगे डेली, जैसे कि दैनिक भास्कर, इन सब के न्यूज़पेपर और दैनिक न्यूज़पेपर होते हैं, डेली न्यूज़पेपर, तो ये डेली को बोलते हैं। ओके, साप्ताहिक जैसे कि वीकली, पाक्षिक को बोलते हैं हम फोर्टनाइटली, 15 दिन की मैगजीन्स होती हैं, फोर्टनाइटली मैगजीन्स होती हैं। मासिक इसको बोलते हैं मंथली, त्रैमासिक क्वार्टरली, 3 मंथ्स की कुछ सब्सक्रिप्शंस होती हैं तो उनको बोलते हैं क्वार्टरली। अर्धवर्ष को बोलते हैं, वार्षिक को बोलते हैं हम लोग हाफ ईयरली, घंटा को बोलते हैं हम लोग ऑड, आधा घंटा को बोलते हैं हाफ एन ऑड, चौथाई घंटा को बोलते हैं क्वार्टर ऑफ एन ऑर, मिनट को बोलते हैं मिनट्स, सेकंड को बोलते हैं सेकंड, घड़ी में समय को ओ क्लॉक। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे ये है कि कल, आज और कल, वर्ड्स रिगार्डिंग डेज के बारे में। आज को बोलते हैं टुडे, बीता हुआ कल यस्टरडे। ओके, आने वाला कल टुमारो, आने वाला परसों डे आफ्टर टुमारो, परसों जो गुजर गया उसे डे बिफोर यस्टरडे। याद रखने के लिए जैसे कि मान लो कि आज 4 अप्रैल है। ओके, और 3 अप्रैल और 5 अप्रैल और 6 अप्रैल। ओके, और यहाँ पे 2 अप्रैल। अब 4 है, ये है टुडे। ओके, ये है यस्टरडे। ओके, ये है टुमारो, ये आ गया डे आफ्टर टुमारो, और ये आ गया डे बिफोर यस्टरडे। ओके दोस्तों, अब कंफ्यूजन क्लियर। अब यहाँ पे है मौसम और ऋतुएं, वेदर एंड सीजन्स। अब ऋतु को बोलते हैं हम लोग सीजन, मौसम को बोलते हैं वेदर, ऋतु
सीजन है, जैसे कि गर्मियों का सीजन है, विंटर है, उसको हम लोग ऋतु में बोलेंगे। ठीक है। मौसम वेदर जैसे कि क्लाउडी है, ओके, सनी है, रेनी है, तो इस तरह से वो वेदर है। पतझड़ का मौसम वेदर, इसको बोलते हैं हम लोग पतझड़ का मौसम को ऑटम। ओके, जब पेड़ से पत्ते नीचे गिरते हैं उसको बोलते हैं ऑटम। ग्रीष्म ऋतु को बोलते हैं हम समर, बसंत ऋतु को स्प्रिंग, शीत ऋतु को विंटर, वर्षा ऋतु को रेनी सीजन। ओके दोस्त, तो अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वाक्य हैं, तो इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो ये डे टू डे लाइफ में बहुत सारे यूज होते हैं टाइम से लेकर, तो चलिए इनको करते हैं। ओके, जैसे कि रविवार छुट्टी का दिन है। अब रविवार छुट्टी का दिन है, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? संडे इज ए हॉलीडे। ओके, संडे इज ए हॉलीडे। अब जैसे कि आज मान लो कि ट्यूसडे है, ट्यूसडे इज हॉलीडे, ट्यूसडे इज ए हॉलीडे। ओके, आप कभी भी किसी प्रकार के वर्ड को यूज करके बोल सकते हैं। आज शुक्रवार है, टुडे इज फ्राइडे। ओके, टुडे इज फ्राइडे। देन आज ट्यूसडे है, तो आप बोल सकते हैं टुडे इज ट्यूसडे। ओके, आप कभी भी बता सकते हैं किसी को टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे। ओके, इट्स डिपेंड ऑन आप कौन सा दिन है। मंगलवार सोमवार के बाद आता है। अब मंगलवार सोमवार के बाद आता है, तो कैसे लिखेंगे आप इसको? ट्यूसडे फॉल्स आफ्टर मंडे। ओके, बड़ा इजी सेंटेंस है। आप एक कॉपी लेकर इसको नोट डाउन करें, तो इनको डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, तभी आप सीख सकते हैं। जैसे कि जनवरी वर्ष का पहला मास है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? जनवरी, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ओके, रिपीट इट अगेन, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ओके, अब यहां पर है आज आकाश साफ है। अब आकाश साफ है मीन्स कि स्काई के बारे में बात हो रही है। अब इसको कैसे लिखेंगे? इट इज क्लियर, इट इज क्लियर टुडे। ओके, जैसे कि बड़ी तेज हवा चल रही है। अब बड़ी तेज हवा चल रही है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज ब्लोइंग हार्ड। ओके, इट इज ब्लोइंग हार्ड। वर्षा हो रही है, इसको कैसे बोलेंगे? इट इज रेनिंग। ओके, इट इज रेनिंग। अब यहां पर है 9 बजे से लगातार वर्षा हो रही है, तो 9 बजे से बाद लगातार बारिश हो रही है, या फिर इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बोल सकते हैं? इट हैज बीन रेनिंग सिंस 9 o'clock। ओके, 9 o'clock। हम यहां पर 10 मिनट ठहर सकते हैं। हम यहां पर 10 मिनट ठहर सकते हैं। हम बोलते नहीं कभी कि हम लोग यहां बैठ सकते हैं 10 मिनट। तो इस तरह के अगर 2 आदमियों में हम हैं, तो 2 आदमियों के बात है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि वी कैन स्टे हेयर, हेयर आगे यहां पर, हेयर फॉर 10 मिनट्स। ओके, मिनट्स। अब यहां पर ये भी हो सकता है कि आप इस कंडीशन में मान लो कि आप दोनों 2 दोस्त जा रहे हैं, तो ये बेंच पड़ा हुआ है, अब आपको बेंच पे बैठना है, तो आप बोल सकते हैं कि वी कैन स्टे हियर फॉर 10 मिनट्स। ओके, आप दूसरे दोस्त को बोलेंगे वी कैन स्टे हियर फॉर 10 मिनट। अब मान लो कि अब अलग कंडीशन है कि आप ऑलरेडी उस टेबल पे बैठे हैं, कि आपका दोस्त आ गया वहां से। अब आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि यू कैन स्टे हियर फॉर 10 मिनट। अब आप अपने दोस्त के लिए बोल सकते हैं कि यू कैन स्टे हियर फॉर 10 मिनट्स। ओके, 4:15 बजे हैं, 4:15 बजे हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे? इट इज क्वार्टर पास्ट 4। ओके, 4:15 बजे हैं, FOUR। एक्चुअली स्पेल इट रॉन्ग। अब 5:30 बजे हैं। अब 5:30 को कैसे लिखेंगे? इट इज 5:30 नाउ। ठीक है, अब जैसे कि अब
साढ़े चार, अब 4:30 बजे हैं तो उसको कैसे बोलेंगे? इट इज 4:30 नाउ। जैसे कि अब 10:30 बजे हैं, इट इज 10:30 नाउ। ये करेक्ट इंग्लिश है ये, बिल्कुल ओके। इस सबके आपकी घड़ी में क्या बजा है। तो ये लोगों को बड़ी सारी कंफ्यूजन रहती है कि यार किसी से टाइम पूछना हो इंग्लिश में, बड़े लंबे चौड़े सेंटेंस बना देते हैं, लेकिन वो सब गलत होते हैं। बड़ा सिंपल सा सेंटेंस आप भी बोलोगे कि यार हम लोग इसको यूज क्यों नहीं करा। जैसे कि अगर आपको बोलना है किसी की आपकी घड़ी में क्या बजा है, तो आप बोलोगे टाइम प्लीज। ओके, टाइम प्लीज, सिंपल, टाइम प्लीज। इस लड़के की उम्र 10 वर्ष है। इस लड़के की उम्र 10 वर्ष है, तो आप उसको कैसे बताएंगे? ही इज, अब लड़का है, आप तीसरे आदमी की बात कर रहे हो, ही इज ए बॉय ऑफ 10। ओके, अब बात करेंगे कि ये 5 वर्ष का है, तो कैसे बोलेंगे? ही इज ए बॉय ऑफ 5। ओके, सेंटेंस बना रहा हूं, आपकी मेमोरी को बता रहा हूं कि किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। आप इसको बोल सकते हैं कि 15 अगस्त इज और इंडिपेंडेंस डे। ओके, अब जैसे कि 26 जनवरी इज और रिपब्लिक डे। ओके, अब यहां पर है शनिवार सप्ताह का आखिरी दिन है। शनिवार सप्ताह का आखिरी दिन है, इसको कैसे बोलोगे? सैटरडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। ओके, सैटरडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। अब बच्चे रविवार को स्कूल नहीं जाते, अब इसको कैसे बोलोगे आप? चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। ओके, आई रिपीट इट अगेन, चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, एक साल में। अब इसको कैसे बोलेंगे? देयर आर 52 वीक्स इन ए ईयर। ओके, आप इसको बोलोगे कैसे? देयर आर 52 वीक्स इन ए ईयर। अब जैसे कि ये सेंटेंस है, कई कार्यालयों में सप्ताह में 5 दिन काम होता है। बड़ी सारी कंपनीज हैं इंडिया में, यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे वर्क होता है, वहां पे काम करने का 5 डे वीक का चलन है। तो उसको कैसे बोलोगे आप लोग? इन मैनी ऑफिसेस। अब ज्यादा ऑफिसेस की बात हो रही है, तो देखो ऑफिसेस की बात प्लूरल है। ओके, इन मैनी ऑफिसेस इज ऑब्जर्व्ड ए 5 डे वीक। ओके, इन मैनी ऑफिसेस इज ऑब्जर्व्ड ए 5 डे वीक। रविवार को स्कूल दफ्तर आदि बंद होते हैं। अब इसको कैसे बोलोगे? रविवार को स्कूल दफ्तर आदि बंद होते हैं। अब इसको बोलोगे स्कूल, ऑफिस एक्सेट्रा रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे। ओके, स्कूल इत्यादि था ना यहाँ पे, आदि, तो स्कूल ऑफिस रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे। अगर आदि ना लगाए तो इसको, रविवार को स्कूल दफ्तर बंद होते हैं, स्कूल ऑफिस रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे। अब यहाँ पर सेंटेंस है 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन है? 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन है? अब इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे आप लोग? व्हाट इज द डे ऑन द 1st of January। थोड़े टिपिकल लग रहा है ना आपको, क्योंकि ये करेक्ट इंग्लिश ग्रामर है, तो ध्यान दीजिए। व्हाट इज द डे ऑन द 1st of January 2007। अब इस दिन रविवार है, अब डिपेंड करेगा उस दिन क्या था, तो आप लोग बोलोगे इट इज ऑन मंडे। ओके, इट इज ऑन रविवार, सॉरी, इट इज ऑन संडे। ओके, इट इज ऑन संडे। होली का त्योहार मार्च महीने में आता है, तो होली का त्योहार मार्च महीने में आता है, तो उसको कैसे बोलोगे? द फेस्टिवल ऑफ होली is celebrated in the
मंथ ऑफ मार्च। ओके, होली का त्योहार मार्च महीने में आता है, उसको बोलोगे द फेस्टिवल ऑफ होली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। करेक्ट सेंटेंस है। जनवरी वर्ष का प्रथम महीना है, इसको जनवरी इज द फर्स्ट, पहला प्रथम, फर्स्ट मंथ ऑफ द साल का, ईयर। ओके, रिपीटेड अगेन, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ओके दोस्तों, जैसे कि दिसंबर वर्ष का अंतिम महीना है। अब दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। ओके, दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। अगेन लास्ट सेंटेंस है, जैसे कि मेरा जन्म मार्च माह में हुआ था। अब देखो इसमें कितने सारे वर्ड पता चल रहे हैं आपको। मार्च माह में, दैट इज द मंथ, बॉर्न जन्म, दैट इज द बॉर्न, ठीक है, मेरा, दैट इज माई। ओके, अब कैसे, अब थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको कि हाँ यार इस तरह से एक सेंटेंस बनेगा। अब था है तो मैं लास्ट में बात कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर भी सिखाऊंगा नो डाउट, पर पहले मैं कुछ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी नहीं जानते, वह लोग इन सब माध्यम से सेंटेंस को एक इतने सारे सेंटेंस पढ़ाऊंगा कि आप लोग अपनी डे टू डे लाइफ में उसे यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जिन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है इंग्लिश का, दोस्तों उन लोगों के लिए हम लोग मदद कर रहे हैं। जैसे कि आई वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ मार्च। अगर somebody इज बॉर्न इन अगस्त, अगर कोई बंदा अगस्त में पैदा हुआ है तो वो बोल सकता है आई वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगर कोई दिसंबर में, आई वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, तो इस प्रकार के सेंटेंस हैं, तो आपको बड़े आराम से बोल सकते हैं आप लोग, नो डाउट। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।